अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, एक फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन की टाइप्स पढ़ी थी, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे और ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़े थे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने पैकेज दिया था जो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा अभी। इंशाल्लाह वो मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा। अगर कर लिया हो तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू चेक करवाइएगा कि कैसे किया आप लोगों ने। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इवन आउट फंक्शन। इवन आउट फंक्शन होता क्या है? किसी भी अगर आपको लीनियर फंक्शन दे दिया जाए या फिर कोऑर्डिनेटेड या कोई से भी एक्सप्रेशन आपको दी जाए और आपको बोले कि भाई ये इवन और ऑड फंक्शन हमें फाइंड करके बताओ, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। कहता है क्या है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, अगर हम एफ ऑफ एस की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं और हमारे पास आंसर जो है वो इवन आता है, मतलब कि उस आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, तो वो हमारे को खिलाएगा इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दी जाए और हम माइनस एक्स पुट करें इसके अंदर एक्सप्रेशन में और हमारी जो वैल्यू है वो सारी नेगेटिव हो जाए, यानी कि माइनस आ जाए, फंक्शन में माइनस आ जाए, सारी हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाए, तो वो हमारा होगा ऑड फंक्शन। अब यहाँ पर एग्जांपल पे ये एक इक्वेशन दे दिया हमें कह रहे हैं कि ये मालूम करें कि ये फंक्शन है या नहीं है, वो सॉरी ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो इवन है या फिर ऑड है हमें कैसे पता चलेगा? तो हम जो है इसके अंदर फंक्शन में जो है एफ ऑफ एक्स में हम क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स पावर 4, तो यहाँ पर हम एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू, अब ये 2 पावर है तो फिर पावर क्या हो जाएगी? पावर स्क्वायर में, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स माइनस ये माइनस और ये भी फिर पावर 4 इवन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। सही है, पावर आ जाएगी ऐसी। सही है। अब ये नहीं है कि हमने जो है इससे माइनस करा देना है कि पावर इससे माइनस हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। जब पावर सेम होगी तभी इससे माइनस होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करना है? अब आप ये देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, हमने जो एफ ऑफ एक्स रखा इसके अंदर माइनस एक्स पुट किया एफ ऑफ एक्स में, तो हमारे पास कोई फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई, मतलब कि एज इट इज़ ऐसी क्वेश्चन आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? हैंस एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्या कहलाएगा हमारे पास? इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स ले लिए और अब हम यहाँ पर जो है ना एफ ऑफ एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है। सही है। अब यहाँ पर मैं एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स, तो ये मैंने क्वेश्चन लिया और यहाँ पर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करता हूँ। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्यूब है तो आपको पता ही होगा कि ऑड पावर हो तो फिर हमारे पास वही टर्म हो जाती है, मतलब कि माइनस में माइनस है तो माइनस हो जाएगी। माइनस एक्स क्यूब माइनस, अब ये माइनस का साइन यहाँ पर भी है क्योंकि एक्स की जगह हमने माइनस पुट किया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है। माइनस जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का एक्स। अब आप ये देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है माइनस एक्स पुट करने पे हमारे पास जो फंक्शन जो है वो पूरा चेंज हो गया है, यानी कि पूरा चेंज हो गया। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर एक्स पावर क्यूब के पास एक्स पावर क्यूब जो है वो पॉजिटिव का है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का आ गया और यहाँ पर जो है एक्स जो है वो है माइनस का और यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस का। तो ये जो पूरा क्वेश्चन जो है हमारा चेंज हो गया है। तो ये जो हमारे पास कहलाएगा हैंस एफ ऑफ एक्स इज
एन ऑड फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, अभी हम ये एफ ऑफ एक्स की जगह, एक्स की जगह हम क्या करते हैं, एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। वही मतलब कि फंक्शन में जो है हमने अब क्या करना है, माइनस एक्स पुट करना है। क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट करना है। सही है, माइनस एक्स पुट करते हैं। अभी हम देखते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स पावर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स पावर 5। अब आप ये देखें, पावर इवन है, पावर इवन है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास पावर ऑड है 5 है, तो यहाँ पर माइनस एक्स 5 हो जाएगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है इवन, अब यहाँ पर इवन पावर है और यहाँ पर ऑड पावर है। मतलब ये देखें क्वेश्चन में जो है हमारे पास एक टर्म जो है वो हमारे पास सेम आ रही है, मतलब कि एक जो है वेरिएबल हमारे पास सेम आ रहा है पॉजिटिव का, लेकिन जो ऑड जो वेरिएबल है, मतलब कि ऑड पावर की जो वेरिएबल है वो हमारे पास आ रही है माइनस। यानी कि यहाँ पर तो ये सेम आ गया, ये क्वेश्चन का सेम है, यहाँ पर सेम नहीं है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये तो ना ये इवन है ना ही ये ऑड है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो ये ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो ये जो है आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। देखें, ये आपकी जो नई बुक आई है उसमें तो ये नहीं है, लेकिन ये एंट्री टेस्ट के हवाले से और एयरफोर्सेस के हवाले से अगर आप जाते हैं बाद में इंटर के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने जो है मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी जो नई बुक आई है उसके अंदर ये टॉपिक है ही नहीं। मगर ये टॉपिक जो है ये फेडरल बोर्ड में और ये केपी के बोर्ड में ये मौजूद है, तो ये आप ये ज़रूर देख जाइएगा। और जो पिछली जो वीडियो में जितनी भी आप लोगों को मैंने बताया फंक्शन ऑन टू फंक्शन वगैरह जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब रिलेटेड हैं। आगे आगे जो हम पढ़ते जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, उन सब का ये मतलब कि चेन जब बनती है ना, चेन जब एक कड़ी बनती है तो एक से एक मिलती जाती है। तो हर टॉपिक का अगले टॉपिक से कुछ ना तो कुछ रिलेटेड होता है, उससे जो है कंसर्न होता है। तो आपने जो अगर पिछली वाली हमारी जो वीडियो नहीं देखी फंक्शन जो मैंने पढ़ाया आपको, तो वो आप लाजमी देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और ये जो मैं आपको जितने भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक आपको मैं ये करवा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने जो है एक जर्नल बना लीजिए मैथ का, और वो आप ख़ुद जो है अपना जर्नल तैयार कीजिए, उसमें लिखिए ताकि आपको आसानी रहे। ये नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो देखी और निकाल दिया, स्किप करके आपने जो है आगे बढ़ा दी, या आपने बिल्कुल तरीके से समझना है, ठीक है। आपने प्रॉपर काम करना है, आपने जर्नल बनाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप जो है स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा। अब हमने पढ़ लिया इवन एंड ऑड फंक्शन, अब आगे पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बिल्कुल वही, इवन ऑड फंक्शन वही है बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या आता है कि उसमें अलजेब्रिक फॉर्म दी गई थी हमें, तो उसमें मालूम करना था कि हमें भाई ये इवन है या फिर ऑड है फंक्शन। अब हमारे पास अगर सपोज करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है और उसमें एंगल हमारे पास आ जाता है माइनस, और वो हमें बोले कि भाई आप भैया बताएं कि ये इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाता है तो वो जो है एंगल माइनस मतलब कि नेगेटिव का हो जाएगा, मतलब कि माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन जो है वो हमारा ऑड होगा, ठीक है। और कॉस के एंगल में अगर माइनस एक्स आ जाए, सही है, कॉस के एंगल में अगर आप माइनस एंगल आ जाए आपका, ये माइनस एक्स ऐसी मैंने आपको सपोज किया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर थीटा होगा, कोई सा भी एंगल आपको फॉर्म होगा, जैसे कॉस 30 हो गया, कॉस 40 हो गया, 45 30, वहाँ पर जो है आपके पास माइनस का होगा। अगर माइनस आ जाए तो कॉस हमेशा याद रखिएगा, कॉस जो है वो पॉजिटिव कर लेते हैं अपने आप को, जो है ना पॉजिटिव कर लेते, तो यहाँ पर जो है कॉस जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा,
यहाँ पर कॉस, यहाँ तो कॉस के एंगल में होगा और सीकेंड के एंगल में भी इवन इवन ही होगा, मतलब कि वो हमेशा ये दो जो है कॉस और सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड कॉस और सीकेंड जो है वो हमेशा जो है इवन रहेंगे, हमेशा इनके एंगल में कभी भी आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाए तो हमेशा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है इज इक्वल टू कॉस हो जाएगा, ये हमारा हो गया इवन। क्या हो गया हमारा, ये इवन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक तो छोटा सा हम वो देख लेते हैं एग्जाम्पल कि साइन मैंने आपको क्या बोला, साइन अगर हम 30 रखते हैं, सपोज कर अभी यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया है, सही है, तो यहाँ पर जो है साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। अब यहाँ पर मैं अगर साइन की जगह मैं रख लेता हूँ -30, सही है, -30, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर -1/2, क्योंकि अब ये अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे साइन -30 एंगल रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1/2 आएगा। क्या हो सकता है आपके कैलकुलेटर में जो है -1/2 ना आ रहा हो, बल्कि -0.5 आ रहा हो, तो भाई जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 1/2 से तो आंसर 0.5 आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं कॉस का, कॉस को देख लेते हैं। कॉस जब हम 30 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉस का भी क्या होगा, हमारे पास 1/2 होगा, सही है। अब यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कॉस -30, तो यहाँ पर जो है वो 1/2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, चाहे वो नेगेटिव एंगल आ जाए लेकिन हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये साइन जो है वो नेगेटिव क्यों है, यहाँ पर नेगेटिव क्यों है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपने देखे हमेशा जो ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक जो चलता है वो हमारा चलता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या किस में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे चल रहा होगा तो हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि साइन पॉजिटिव होगा, मतलब कि यहाँ से अगर हम चलेंगे ना 0 से, देखें 0 270, फिर आता है 180, फिर यहाँ पर आता है 270 और यहाँ पर आता है 360, ठीक है। अब अगर हम इन्वर्स क्लॉकवाइज चलें, या पर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा 0, यहाँ से 0 शुरू होगा 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 90, सॉरी, फिर यहाँ पर आ जाएगा -90 हो जाएगा, ठीक, सही है। यहाँ पर हो जाएगा -90 क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहे। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा जो है वो साइन हमेशा सारी होंगी, जो हमारे जो एंगल जो है वो हमारे होंगे हमेशा पॉजिटिव, सही है। क्लॉकवाइज में जब हम चलेंगे तो हमारे जो एंगल जो है ना वो सारे के सारे नेगेटिव में होंगे। इसीलिए जो जब हम साइन का जो मैंने आपको बताया कि साइन -30, जो साइन जो -30 होता है वो यहाँ होता है, ठीक है, -30। अब यहाँ पर माइनस हमारा 30 होगा, सही है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव का होगा 30। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये अगर ऐसी बात है तो फिर कॉस भी होना चाहिए, क्योंकि कॉस जो है वो भी इसमें आ रहा है। अब आप ये देखिए, एक रूल होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ये वो सम पीपल कर्ली ब्राउन हेयर वाला, वरना फिर एक और भी है बहुत आसान सा है, वो क्या याद करने का तरीका, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, सही है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, तो ये देखें यहाँ पर ऑल का मतलब यहाँ पर सारे, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसिकेंड हो गया, कॉटेंजन हो गया, सीकेंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पर सीकेंड हो गया, सीकेंड स्क्वायर बोल रहा मैं, सीकेंड हो गया। तो यहाँ पर जो सारे जितने भी एंगल हैं, हमारे पास 6 एंगल होते हैं, जितने भी एंगल हैं वो हमेशा यहाँ पर होंगे पॉजिटिव। यहाँ पर जो है वो साइन और कोसिकेंड जो है वो ये दो एंगल जो हैं वो होंगे हमेशा पॉजिटिव। अब सीकेंड कैसे, अब ये देखें ऑल यहाँ पर आ गया, सारे पॉजिटिव एंगल होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर साइन, एस से याद रखिएगा साइन, सही है। अब यहाँ से एस आ गया तो यहाँ पर मैंने रख लिया, मतलब कि मैंने इमेजिन कर लिया कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, सही है। और स्टूडेंट एस की जगह मैंने एस सपोज किया, मैंने साइन आ गया, सही है। अब यहाँ पर साइन होगा और क्या आएगा, साइन का उलट क्या होता है हमारा 1 कोसिकेंड, सही है ना। साइन किसके बराबर होता है 1 कोसिकेंड, ये तो पता होगा यार आप लोगों को, आपने फर्स्ट ईयर तो पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हो गया कोसिकेंड, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या पॉजिटिव आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो गया और कोसिकेंड पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, टेंजन होगा। टेकिंग से याद रखिए, टी हमने टी ले लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, टेंजन, सही है। और यहाँ पर क्या होगा, कोटेंजन, यानी कि दोनों टेंजन और कोटेंजन
दोनों क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे एंगल हमारे पास यहाँ पर होंगे नेगेटिव। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने रख लिया कोल्ड ड्रिंक, सही है, कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर जो है कॉस पॉजिटिव होगा और क्या होगा पॉजिटिव, हाँ शाबाश, को सीकेंड पॉजिटिव होगा, सीकेंड पॉजिटिव होगा, सही है। यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और सीकेंड पॉजिटिव होगा। तो तभी मैंने यहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर देखें -30 आया था हमारे पास एंगल, तो यहाँ पर जो है सीकेंड भी यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा और कॉस जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर ये देख लें टेंजन जो है ये भी पॉजिटिव है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें टेंजन जो है, यहाँ पर टेंजन की जगह अगर मैं टेंजन में अगर -x पुट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास टेंजन क्या होगा, टेंजन भी हमेशा क्या होगा हमारे पास, वो भी हमारे पास यही होगा, इवन होगा, क्योंकि टेंजन के एंगल अगर जब हम रखते हैं तो टेंजन में भी हमारा जो एंगल है वो हमेशा नेगेटिव हो जाता है, टेंजन -x, सही है। अब यहाँ पर देखें सीकेंड, मैं अभी आपको बताया था सीकेंड में अगर तो सीकेंड और कोसाइन के अंदर जब भी एंगल में माइनस का एंगल आ जाए तो हमारा जो वो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर सीकेंड क्या होगा हमारा, यहाँ पर अगर हम -x पुट करते हैं तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का सीकेंड, सही है, पॉजिटिव का सीकेंड x। अब यहाँ पर आ गया कॉस, तो यहाँ पर कोसिकेंड है, तो यहाँ पर कोसिकेंड में अगर हम -x पुट करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव का हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर आ जाए कोटेंजन x, तो यहाँ पर भी कोटेंजन जो है वो माइनस का कॉट x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे भाई ये x, ये टेंजन जो है वो टेंजन -270 कर लें, बल्कि 280 कर लें, सही है, 280 तो यहाँ पर आएगा ना कोटेंजन, यहाँ बनेगा, सही है ना, यहाँ बनेगा 280 माइनस का। आप तो ये सोच रहे होंगे भाई ये इस क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि भाई टेंजन जो है, टेंजन और कोटेंजन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि टेंजन जो है वो किसकी आइडेंटिटी है, टेंजन असल में है, अगर हम यहाँ पर टेंजन की जगह -x पुट करते हैं तो टेंजन किसके है, मतलब कि वो किसका फॉर्मूला है, वो साइन अपॉन कोस के है, साइन अपॉन कोस। तो यहाँ पर -x पुट करेंगे और यहाँ पर भी -x पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का साइन x और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, सही है, बराबर हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव का जो कॉस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर साइन अपॉन कॉस आ गया, लेकिन ये भी अभी किसकी वो बन रही है आइडेंटिटी, टेंजन बन रहा है। अब टेंजन हमारे पास क्या हो गया, माइनस का x हो गया, सॉरी माइनस टेंजन x हो गया, सही है। तो इस तरीके से ये माइनस टेंजन x और माइनस कोटेंजन x बना है। अब ये आपको पता होगा कि कोटेंजन किसके बराबर है, कोस अपॉन साइन के बराबर होता है, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, कि इनके जो ग्राफ हैं इवन फंक्शन के और ऑड फंक्शन के वो कैसे होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा कहाँ पर लाई करेगा, वो हमेशा y एक्सिस पे होगा, सही है। और ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो कहाँ पर होगा, मतलब कि ओरिजिन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा होगा, सही है। वो भी हम देख लेंगे कि कैसे होता है। अब यहाँ पर मैंने ये लिया है एक्सप्रेशन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, सही है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था कि टाइप ऑफ फंक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि इनके जो ग्राफ होते हैं, अगर किसी आपको कोई अलजेब्रिक फॉर्म आ जाती है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है उसकी 2 आती है, मतलब कि स्क्वायर आती है, तो उसका जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोला होगा, लेकिन पैराबोला अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम वर्टिकल लाइन के ड्रॉ करेंगे तो उसके 2 पॉइंट्स बनेंगे। ये मैंने पिछली वीडियोस में मैं आपको बताया था वर्टिकल लाइन टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पैराबोला होगा वो हमेशा ओपन अप होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है, ओपन अप होगा, ठीक है, ओपन अप होगा और ओपन डाउन होगा,
यूँ होगा यूँ, सही है। अब यहाँ पर दूसरी एक्सप्रेशन मैंने क्या ली है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। याद रखिएगा जब भी मॉड्यूलस के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव आ जाती है। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ होगा वो किस शेप में होगा, वी शेप में होगा, इस शेप में कुछ इस तरीके से होगा, वी शेप, सही है। वी शेप अप एंड वी शेप डाउन, नॉट अ वी शेप लेफ्ट एंड वी शेप ओपन राइट, सही है। ना ओपन राइट होगा वी शेप और ना ही ओपन लेफ्ट होगा, सही, क्योंकि फिर वो वही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर दो इंटरसेक्ट कट होता हुआ जा रहा होगा। अब यहाँ पर कॉस का देखेंगे, कॉस का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास ये, तो कॉस का जो है फंक्शन वो ग्राफ वो कुछ इस तरीके से होगा, लहरों की तरह होगा, लहरों की तरह, किस तरीके से होगा, वेव की तरह होगा ऐसे। ये वाई इंटरसेक्ट को कट करता हुआ जाएगा, मतलब कि ओरिजिन से कट नहीं होगा वाई, क्योंकि एस की जो क्योंकि कॉस की जो हमारे पास जो रेंज होती है वो 1 और 1 के दरमियान होती है, मतलब कि 1 और 1 के दरमियान नहीं हो जाती, मतलब 1 और 1 से ऊपर ही होती है, सही है ना। तभी जो है कॉस जो है हमारा ये इस तरीके से 1, ये यहाँ पर होता है 1 और यहाँ पर होता है -1। तो अगर -1 होता तो फिर नेगेटिव का होता तो नीचे से जा रहा होता, सही है ना। तो कॉस इस तरीके से आगे कंटिन्यूस से ऐसे चलता रहता है, यूं करके चलता रहता है कॉस का ग्राफ जो है ना, सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पर जो है जब भी हमारे पास ऑड का फंक्शन अगर हमें ग्राफ फाइंड करना तो उसका जो है हमेशा याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि वो 0,0 पे जो है लाई करेगा। अब यहाँ पर मैंने ऑड फंक्शन का एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया है। अब ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टाइप ऑफ फंक्शन अगर जिसकी डिग्री क्यूब आ रही हो तो उसका जो ग्राफ है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा होता है, सही है ना। तो इसका जो ग्राफ है वही फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, सही है, इस तरीके से बनता है एस शेप में। ये भी बताया था कि मैंने कि जो एस की पावर जो क्यूब होती है, जो क्यूब का जो होता है फंक्शन, उसका जो ग्राफ है वो एस शेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखिए जो इवन ऑड फंक्शन हम पढ़ें तो फिर इवन अगर हम इवन है, जैसे इवन एफ ऑफ एक्स के अंदर मैं माइनस पुट करूँगा, -x पुट करूँगा तो यहाँ पर -x आएगी, ये देखिए ये वाला -x आएगी। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसका जो ग्राफ है वो सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में बनेगा, कैसे, कुछ इस तरीके से बनेगा एस शेप में, सही है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, कब होगा, जब -x³ आए, सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है साइन के ग्राफ कैसे बनेगा वी नॉट में तो यहाँ पर जो है साइन के ग्राफ जो है वो हमेशा ओरिजिन को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, कुछ वेव फॉर्म में, ये भी वेव में ही होगा, कुछ इस तरीके से होगा, वेव में आ रहा होगा, इसका ग्राफ जो है वेव में आता है। तो इसका जो है ग्राफ जो है वेव में आता है। ये वेव में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 0,0 होता है, और 0,0 क्यों होता है, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो कितनी है, वो 1 से लेके 0 तक महदूद है, मतलब कि 1 से -1 से 1 तक के अंदर के जितने भी होंगे, मतलब कि 0.1 होगा, 0.2 होगा, तो वो इसी के अंदर ही आ रहा होगा 0,0 में, तभी जो है ये ओरिजिन को कट करते हुए जाता है, सही है। क्योंकि इसकी जो रेंज है, साइन की रेंज जो क्या होती है हमारे पास, वो -1 और 1 के दरमियान में ही होती है। इसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के दरमियान, तभी ये इंटरसेक्ट करते हुए आता है ओरिजिन को। अब यहाँ पर देख लीजिए आप टेंजेंट का ग्राफ कैसे बनता है। टेंजेंट का ग्राफ जो है वो हमेशा इस तरीके से बनता है, ये भी ओरिजिन से ही होता है आता है, लेकिन कुछ ये इस तरीके से होता है, सही है। टेंजेंट का चाहे वो माइनस टेंजेंट हो या फिर पॉजिटिव का टेंजेंट हो, वो इस तरीके से बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये अगर ये टेंजेंट का ग्राफ है तो ये बिल्कुल ये जो है इन्फिनिटी, मतलब कि ऐसे जा रहा होगा, लंबा लंबा सीधे से जा रहा होगा, सीधे से जा रहा होगा, बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसे नहीं होगा। ये आपने अगर सोचा हो तो बहुत गलत सोचा है। इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे तो होता ही है, लेकिन जो है ना वो बीच में अजमटोड़ आ जाता है, मतलब जो अजमटोड़ होता है,
अगर आपने फर्स्ट अच्छी तरीके से पढ़ी हो तो यहाँ पर बीच में आता है असिम्प्टोट, जिसको हम कहते हैं, ये लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं असिम्प्टोट, सही है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये टेंजेंट का ग्राफ ऐसे कंटिन्यू हो रहा होता है, सही है, इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा होता है। साइन का भी इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा होता है, यूं यूं करके वेव फॉर्म में। कॉस का भी जो है वो इस तरीके से यूं यूं करके आगे कंटिन्यू हो रहा होता है। लेकिन टेंजेंट का जो है वो इस तरीके से आगे हो रहा होता है, यूं, मतलब कि डांसिंग फॉर्म में होता है, यूं यूं करके होता है, सही है ना। तो यहाँ पर जो ये लाइन जो इसको कट कर रही होती है, ये होती है असिम्प्टोट। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब टेंजेंट के ऊपर अगर हम 90 पुट करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। तभी जो है यहाँ पर जो असिम्प्टोट है वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सही है ना। अब यहाँ पर साइन और कोसाइन में जो है वो इन्फिनिटी तो आता ही नहीं है, तभी जो है ना इसका जो है ग्राफ जो है कंटिन्यूस चल रहा होता है। अब यहाँ पर जो है टेंजेंट में आप ये देखें कि असिम्प्टोट आते हैं तो मतलब कि जब टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, या फिर टेंजेंट 270 पर भी इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसलिए जो है टेंजेंट के ग्राफ में जो है वो असिम्प्टोट आ रहे होते हैं, मतलब कि बीच बीच में से ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है ना मेरे बेटा। तो फिर मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफ ऑफ फंक्शन हो गया और इवन एंड ऑड फंक्शन जो है अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिए होंगे, सही है ना। इवन एंड ऑड फंक्शन आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा कंपोजिट फंक्शन, बहुत ही अहम टॉपिक है, ये भी आपके जो है नई बुक में ये जो शामिल है टॉपिक, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये टॉपिक। बहुत से बच्चों को ये जो है टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुझसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये बहुत आसान लगेगा टॉपिक, आपको सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी इस टॉपिक को देख के आपको, सही है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है भाई, कंपोजिट फंक्शन कहता है हमारे पास, इट मीन्स दैट के फंक्शन ऑफ द फंक्शन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन जो है वो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? चलें अभी देखते हैं। मैथमेटिकल है हम भाई, मैथमेटिशियन है, तो हम मैथमेटिशियन तरीके से हम देखते हैं क्या कह रहा है कि लेट एफ जो है एफ ऑफ अ फंक्शन ए जो है वो डोमेन है किसकी, बी की डोमेन है, सही है। लेकिन जी में जो है जी क्या है, जी भी एक फंक्शन है, सही है। जी में अब क्या है, जो बी की जो है बी हमारा वो बन गया डोमेन, बी हमारा था यहाँ पर रेंज, लेकिन यहाँ पर जो है बी हमारा हो गया है डोमेन। अब बी की जो रेंज है वो है सी, क्या है, सी है। अब यहाँ पर क्या है, देन जी ऑफ एफ, इसको हम क्या कैसे पढ़ेंगे, जी ऑफ एफ सही है, जी ऑफ एफ सच दैट ए जो है वो सी का, ए जो है वो सी से जो रिलेशन है, ए एंड सी के बिटवीन जो रिलेशन है उसका हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं हम, कंपोजिट फंक्शन। यानी कि ए और सी का जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन आप ये बोल रहे होंगे भैया क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इतना तो मुझे पता है, सही है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, बट एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि एफ ऑफ जी डिफाइन नहीं हो सकते, यानी कि सी जो है वो ए की डोमेन नहीं बन सकती, सी डोमेन नहीं बन सकती, यानी कि सी ये इस तरीके से है यहाँ पर, एफ ऑफ जी ऑफ एफ सच दैट ए किसकी डोमेन है, मतलब कि ए जो है सी का कंपोजिट फंक्शन है, सही है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि एफ ऑफ जी सच दैट सी जो है वो डोमेन, सी कंपोजिट फंक्शन नहीं हो सकता ए का, वो क्यों हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रही है। एग्जाम्पल ये कह रही है जी ऑफ एफ की कि यहाँ पर अगर हम कुछ इनपुट करते हैं ए के अंदर और हमारे पास जो रेंज है वो आती है बी, और इसकी जो जब हम फंक्शन लेंगे, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी जो ये हो जाएगा डोमेन बन जाएगी, सही है। इसकी जो रेंज होगी वो होगी सी, क्या होगी, सी होगी। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, वही सन और फादर वाली। यहाँ ये हो गया सन, ये हो गया फादर,
और ये हो गया ग्रैंडफादर। सही है। अब ये जो सन है वो किसकी डोमेन है? फादर की डोमेन। किसकी डोमेन है? फादर की डोमेन। अब फादर भी भाई किसी की डोमेन तो होंगे ना, तो फादर की डोमेन क्या होंगे? वो ग्रैंडफादर होंगे, यानी कि फादर के अब्बू। फादर के अब्बू कौन कहलाएंगे? ग्रैंडफादर। हमारे कौन से क्या कहलाएंगे हमारे लिए? वो ग्रैंडफादर होंगे। सही है ना। तो यहाँ पर जो है वो फादर का जो रिलेशन होगा, मतलब फादर किसकी डोमेन होंगे? वो सी की डोमेन होंगे, यानी कि वो ग्रैंडफादर होंगे। अब यहाँ पर ए और सी यानी कि सन और फादर के बिटवीन जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है? वही तो कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। समझे? यहाँ पर आ गया एफ ऑफ जी, सॉरी जी ऑफ एफ। अब मैं यहाँ पर देखें सेकंड लाइन में क्या कह रहा था कि बट एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ग्रैंडफादर आपकी डोमेन नहीं हो सकते बेटा। ग्रैंडफादर सन की डोमेन हो सकते? नहीं हो सकते भाई, ये तो गुनाह हो जाएगा। तो क्या कह रहा था मैं? ग्रैंडफादर जो है वो आपकी डोमेन नहीं हो सकते। सही है ना। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है एफ ऑफ जी वाली, ये है रॉन्ग। असल जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? जी ऑफ एफ। सही है। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आया होगा भाई। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिए हैं। क्या है कि एफ जो है वो हमारे पास जो है ए जो है वो किसकी डोमेन है? बी की डोमेन है। और जी जो है, जी में क्या है? ए जो है वो बी की डोमेन है। अब हमारे पास वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ जी भी निकालो और जी ऑफ एफ भी निकालो। सही है ना। यानी कि ये देखें एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है कि जी जो है वो किसके अंदर होता है? एफ के अंदर। यानी कि जी की जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर पुट करेंगे? हम एफ के अंदर पुट करेंगे। और जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है कि एफ की जो वैल्यू होगी पुट करेंगे हम जी के अंदर। किसके अंदर पुट करेंगे? जी के अंदर पुट करेंगे। सही है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हम जी इन एफ क्या कह रहे हैं? एफ ऑफ जी पुट फाइंड करें, तो एफ ऑफ जी तो भाई हो ही नहीं सकता। कैसे भाई? जी की डोमेन क्या है? वो ए है। ए तो हो नहीं सकती। अब ए जो है वो खुद बी की डोमेन है, तो वो ए खुद किसकी डोमेन होगा? वो होगा ही नहीं। तो ये डिफाइन, ये नॉट अ डिफाइन हो सकता है। ये क्या होगा? ये होगा, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। एफ ऑफ जी हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? जी ऑफ एफ का मतलब एफ इन जी, एफ के अंदर जी पुट करना है। सही है। अब एफ के अंदर जी पुट कहाँ पुट करोगे? आप कहीं भी पुट नहीं कर सकते। तो ये जो है दोनों हम फाइंड नहीं कर सकते। जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी आर नॉट डिफाइंड। सही है। अब ये दूसरी एग्जांपल देख लें। अब यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ निकालते हैं तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखें ए जो है वो किसकी डोमेन है? एफ में ए जो है वो किसकी डोमेन है? वो बी की डोमेन है। अब यहाँ पर वही आ गया। ये देखें यहाँ पर अब बी जो है वो किसकी डोमेन है? वो ए की डोमेन है। ए रेंज है। सही है। यानी कि ये हो गया सन और ये हो गया फादर। अब फादर वो वापस आ गया डोमेन। डोमेन किसकी है? वही, मतलब कि ग्रैंडफादर। कंपोजिट फंक्शन यहाँ पर बन गया। समझे? अब यहाँ पर क्या आ गया? जी ऑफ एफ। समझ रहे हो? तो ये जो है ये एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर डिफाइंड। सही है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी आगे चलेंगे, क्वेश्चन में हम करेंगे ना, बेफिक्र हो जाए, टेंशन का ले रहे हैं। अभी हम आगे इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अच्छा जी, तो एग्जामिनर अब यहाँ पर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कह रहा है कि लेट एफ एंड जी आर रियल नंबर फंक्शन, यानी कि एफ में डोमेन जो है वो रियल हो और इसकी जो रेंज है वो भी रियल हो, और जी में भी इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर हो और रेंज जो है हमारे पास वो भी रियल नंबर हो। और इसके जो हम क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछ सकता है? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है वो एफ ऑफ जी भी लिख सकता है और ये भी लिख सकता है एफ ब्रैकेट में जी फिर जी ऑफ एक्स। सही है। तो आपने यहाँ पर घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? जी इन एफ, यानी कि जी की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है एफ के अंदर। किसके अंदर पुट करनी है? एफ के अंदर। और सेकंड में यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये वही, इट मीन्स के जी ऑफ एफ जो है वो इस तरीके से भी ले सकता है
और इस तरीके से भी लिख सकता है, जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स। सही है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जो है वो हमने पुट करना है किसके अंदर, जी के अंदर पुट करना है। सही है, अब यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या कह रहा है, एफ ऑफ एफ। अब आप बोलोगे भाई, अब ये बोलोगे भाई ये कौन सी आफत आ गई, ये आफत नहीं आई भाई, एफ के अंदर एफ पुट करना है, समझ रहे हो। अब ये देखो एफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है कि एफ के अंदर एफ पुट करना है। सही है अब यहाँ पर क्या है फोर्थ पॉइंट में, जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब ये है कि जी के अंदर भी हमने जी पुट करना है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ जी। फर्स्ट पॉइंट हम पहले ले लेते हैं, सही है ना, मतलब कि चारों हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को लिखते हुए। लाजमी नहीं है कि वो जो है वो आपसे ये चारों ही पूछेगा, बोलेगा आप ये चारों पूछें। हो सकता है भाई ये चारों आपको फाइंड करने को बोले एक क्वेश्चन में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एफ ऑफ जी फाइंड करने को दे दे, या फिर जी ऑफ एफ फाइंड करने को दे दे, कुछ भी आपको फाइंड करने को दे सकता है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसलिए जो है मैंने ये सारे जो है मैं आपको ये तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं एफ ऑफ जी। सही है, हमें ये फाइंड करना है एफ ऑफ जी। तो एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी कि मैंने अभी क्या बताया, जी की जो वैल्यू है वह हमने पुट करनी है एफ के अंदर। जी की वैल्यू क्या हमारे पास 3x + 1। अब ये x जो है हम कहाँ पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम g की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, f की वैल्यू में x²। अब यहाँ पर जो है मैं g पुट कर दूंगा। g की वैल्यू क्या हमारे पास, ब्रैकेट में लिखूंगा 3x + 1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर f की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x², तभी s की जगह हमने पुट किया है। सही है, g की वैल्यू हमने कहाँ पुट करी है, x की जगह, रिप्लेस। अब ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रिप्लेस x बाय g इन f। सही है, रिप्लेस बाय g इन f। समझ में आ गई जी भाई। जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना, यह आपने कॉपी करना है, अपने एक जर्नल बना लीजिए, बता रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना फिर आप पॉज करके आप भी खुद लिख सकते हैं। सही है, अब यहाँ पर f की पूरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + 5। x की जगह हमने कहा क्या पुट कर दी, हमने g की वैल्यू पुट कर दी। सही है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा a + b होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x² + 6x + 1 + 5। सही है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 9x² + 6x + 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। 3x² + 6 + 2x + 2 ब्रैकेट में ब्रैकेट, और ये आपका आ गया एफ ऑफ जी। सही है, तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ जी, इसका ये आंसर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा हम ये फाइंड कर लेते हैं जी ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ का मतलब कि एफ की जो वैल्यू होंगी वो हमने कहाँ पुट करनी है, हमने जी के अंदर पुट करनी है। जी हाँ, तो एफ की वैल्यू जो है हमने जी के अंदर जो है पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जी की एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 3x। मैं यहाँ पर एक और मरतबा लिख रहता हूँ, सही है ना, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है। अब f क्या हमारे पास, f है x² + x, यानी कि रिप्लेस x बाय f इन g। सही है, f बाय x इन g। सही है, अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट में, अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम f की वैल्यू पुट करेंगे, x² + 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद प्लस का 5। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर होगा वो आ रहा होगा 3x² + 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ x आ गया। जी ऑफ x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आ गई एफ ऑफ जी की वैल्यू।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एफ है और जी ऑफ जी है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एफ है, एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सही है, तो यहाँ पर जो है हमने एक्स के अंदर जो है, अब ये देखें, रिप्लेस एक्स बाय एफ इन एफ, मतलब कि एफ के अंदर जो है एफ की ही वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। एस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू, एस क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 5। सही है, अब यहाँ पर वही फार्मूला खुलेगा, फार्मूला ओपन होगा तो फिर आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से, कर लेते हैं यहाँ पर 4 स्क्वायर x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 25 और फिर प्लस का 5। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4 x की पावर 4 प्लस 10 x की पावर 2 प्लस 30। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एफ। ठीक है, अब लास्ट क्या हमारा, जी ऑफ एफ, यानी कि जी के अंदर जी पुट करना है। जी क्या है हमारा, 3x प्लस 1। सही है, ये हमने फाइंड करना है। तो 3 के अंदर x, इट मीन्स के रिप्लेस x बाय जी इन जी। ठीक है, तो 3 फिर 3x प्लस 3 प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 1। सही है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, 9x और 3 फिर प्लस 1, तो ये 9x प्लस 4, ये आपका हो गया आंसर, जी ऑफ एफ का आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई मुश्किल है इसमें। अब एक और जहन में क्वेश्चन आ रहा है, वो कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉस एक्स, फिर आ गया जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 5। सही है, अब मैं आपको ये जो है सिर्फ 2 करके दिखाऊंगा, बाकी वो सब आपने खुद ही करना है। ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं सबसे पहले एफ ऑफ जी। सही है, एफ ऑफ जी मैंने क्या बताया था कि जी जो है हमने पुट करना है किसके अंदर, एफ के अंदर पुट करना है। सही है, रिप्लेस एक्स बाय जी इन एफ। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी की वैल्यू ले लेते हैं हम, यानी कि एफ के अंदर जी पुट करना है। तो एफ क्या हमारा कॉस है, कॉस के अंदर हमने क्या पुट करना है, जी पुट करना है। जी क्या हमारा, एक्स क्यूब प्लस 5। कोई मुश्किल परेशानी, आसानी होगी इंशाल्लाह। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम ले लेते हैं एफ ऑफ एफ। क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ एफ। तो एफ ऑफ एफ क्या है हमारा, यानी कि एफ के अंदर पुट करना है एफ। तो एफ ऑफ एफ कॉस एक्स, एंगल एक्स के अंदर क्या आएगा, एक्स रिप्लेस बाय एफ इन एफ। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एफ, वही कॉस, एंगल जो है ना कॉस का जो है एंगल वही हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एफ। अब ले लेते हैं, चलें यार आपको सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ क्या होगा आपके लिए, जी ऑफ एफ इट मीन्स के एफ जो है जी के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर जो है जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 5, यानी कि हमने कॉस एक्स ले लिया, फिर ब्रैकेट में हमने क्यूब ले लिया और फिर उसके बाद हमने 5 ले लिया। कोई मुश्किल, आगे सॉल्व कर ले तो कोई मसला नहीं है। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा कि पावर, तो ये जो है एंगल के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी। सही है, तो ये आ गया आपका आंसर एफ ऑफ जी ऑफ एफ।
सही है। अब क्या है जी ऑफ जी, तो जी ऑफ जी क्या है हमारे पास, वही है एक्स क्यूब प्लस 5। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 5, फिर क्यूब, फिर उसके बाद 5। तो ये आ जाएगा, ये इसका यहाँ पर क्यूब का फार्मूला खुलेगा। तो सिंपल वो उस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पर जो है आपका आंसर फिर वो कुछ आ रहा होगा, वो आपको आप खुद करिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अगर आपको दिखाना हो तो हमने जो है ये एफ ऑफ जी के अंदर ये पुट किया था, ये जी की वैल्यू है, जी के अंदर हमने एफ पुट कर दिया, एफ क्या हमारे पास कॉस एक्स, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। और जी ऑफ जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 5। तो एफ एक्स क्यूब, एक्स की जगह हमने वही जी की वैल्यू रख दी, और फिर क्यूब, क्यू के क्यूब कहाँ से आया, एक्स की जगह आया, एक्स क्यूब और फिर प्लस 5। अब आगे खुद सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है पढ़ रहे हैं, हम इंटर की बेस, हम जो है इंटर नहीं पढ़ रहे, खाली हम जो है यूनिवर्सिटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सही है ना। यूनिवर्सिटी की जो आपकी जो एंट्री टेस्ट की जो होती है एप्टीट्यूड, जब आप देने जाएंगे, जब आप एंट्री टेस्ट देने जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए, कहीं भी आप अप्लाई करते हैं इंटर के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये न्यू बुक में तो है चैप्टर, ये टॉपिक है, लेकिन ये मैं अभी से आपको जो है ये सारा निचोड़ जो है अभी इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। अभी हम पढ़ते हैं इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, आए देखते हैं उसके बारे में। अच्छा जी, तो इन्वर्स फंक्शन से पहले हम ये पढ़ लेते हैं पहले कि डोमेन और रेंज क्या होती है। जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि भाई डोमेन और रेंज, तो ये होती क्या है। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि जो डोमेन होती है और डोमेन ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे, फाइन, यानी कि इरेशनल फंक्शन जो होते हैं इसके अंदर, और रेशनल फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डोमेन में देख लेते हैं, डोमेन क्या होती क्या है। डोमेन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। यानी कि अगर आप इनपुट कुछ करते हैं और आउटपुट में आंसर आता है, वो आपका कहलाता है रेंज। अब रेंज की क्या है डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़ इज कॉल्ड रेंज। यानी कि कुछ इनपुट करेंगे आप, डोमेन क्या होती है, इनपुट होती है। कुछ इनपुट करेंगे तो फिर आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास रेंज कहलाता है। लेकिन एक बात का अपने ख्याल रखना है डोमेन में, कि आपने जो है ऐसा नंबर पुट नहीं करना कि जिसकी वजह से आपके पास जो है डोमेन में, सॉरी रेंज में, आपकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइन आ रही हो। यानी कि अनडिफाइन का मतलब, अगर 1/x आपको फंक्शन दिया हुआ है और अगर आप x की जगह 0 पुट कर देते तो आपका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये तो आपको पता ही होगा। 1/2 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये जो है इस हमारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, सही है ना। इन्फिनिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ। कोई सी भी दुनिया की ताकत, कोई भी आप डिफाइन नहीं कर सकते इन्फिनिटी को, सही है ना। तो रेंज में डोमेन में हमने ख्याल रखना है कि ऐसा नंबर हम पुट ना करें कि रेंज जो है हमारी वो इन्फिनिटी आ रही हो, यानी कि अनडिफाइंड आ रही हो, सही है। और एक और चीज़, अगर आपके पास सपोज करें कि हमारे को डोमेन में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, उसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है एक्स, खाली एक्स, लीनियर, इसके ऊपर कोई पावर वावर नहीं है, कोई भी नहीं है, सही है ना। तो इसमें हमने ख्याल रखना है कि हमने जो डोमेन है वो 0 से लेस देन 0 जितने भी इंटीजर्स हैं, सॉरी जितने भी रियल नंबर हैं लेस देन, वो हमने पुट नहीं करने। नेगेटिव वैल्यू हमने पुट नहीं करनी, क्योंकि जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो आयोटा चाचू आ जाते हैं। जी हाँ, आयोटा चाचू, ये बिल्कुल आपने जो है पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में आयोटा। तो आयोटा चाचू आ जाएंगे, तो फिर आयोटा चाचू को भी हमने लेके नहीं आना है। आयोटा चाचू क्या कहलाएंगे हमारे लिए तो इमेजनरी नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इमेजनरी नंबर और अनडिफाइंड वैल्यू ये हमें रेंज के अंदर नहीं लेके आनी, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इमेजनरी नंबर भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। भाई इमेजनरी नंबर क्या होता है, जिसको हम
डिफाइन नहीं कर सकते। इमेजनरी क्या होता है? इमेजनरी जैसे ख्याली पुलाव समझे आपने, सुना होगा भाई। हम अगर आपके कोई दो दोस्त हम प्लान कर रहे हैं कि भाई हम कल जाएंगे और वो जाते नहीं है कहीं, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं और वो जाते नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो ख्याली पुलाव हो गया, लगे आपने सिर्फ सोचा है। तो ये भी इमेजनरी नंबर बस एज इट इज़ ऐसी है कि आपने बस सिर्फ सोचा ही होगा। सही है ना? मतलब कि मिसाल दे रहा हूँ कि इमेजनरी नंबर, इमेजनरी मतलब सोचना, ख्याल। सही है ना? अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास रैशनल फॉर्म में फंक्शन आ जाता है, वही मैंने किया है बात अभी आपको बताया कि अगर ज़ीरो नीचे आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सही है ना? अब यहाँ पर क्या है अनडिफाइंड की, अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाता है, किसी फॉर्म में आ जाता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाता है, तो हमारे पास जो क्यू है वो हमने ख्याल रखना है कि जो हमारी जो रेंज है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। सही है? तो हमें ख्याल रखना है कि हमने जो है डोमेन में भी जो है हमने ज़ीरो पुट नहीं करना है। अगर 1/x आ जाता है तो हमने डोमेन में एक्स पुट नहीं करना है। अगर डोमेन में एक्स पुट कर देंगे तो फिर आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। सही है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। समझ रहे हो बात को आप? तो यहाँ पर हम ये हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह इरेशनल नंबर वही, अगर स्क्वायर रूट पी फॉर्म में आ जाता है, पी एक्स की फॉर्म में आ जाता है, तो फिर हम तो पी जो है वो लेस देन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर आयोटा चाचू आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आयोटा चाचू। तो आयोटा चाचू को भी हमने लेके नहीं आना है। तो हमने जो है स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ रखनी है हमने। ठीक है? और इसके अंदर हमने कोशिश करना है कि ऐसी जगह हम ज़ीरो अपॉन में जो है हम ज़ीरो पुट ना करें। कोशिश हम यही करेंगे कि हम, क्योंकि हमें जो है ज़ीरो पुट लेके नहीं आना है। कोशिश करेंगे हम कि हम जो है ज़ीरो से या तो एक्सेप्ट ज़ीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो हम इसके अंदर पुट करेंगे। सही है ना? अभी हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होंगी है बाकी ये आयोटास के। अच्छा जी, तो ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या कहा था मैंने कि रैशनल, ये कौन सी फॉर्म में ये फंक्शन? ये रैशनल फॉर्म में है। सही है? ये रैशनल फॉर्म में, तो रैशनल फॉर्म में है ये। तो हमने जो है एक्स को जो है हमने ज़ीरो नहीं लेके आना है। एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/, ज़ीरो आ जाएगा तो फिर 1/0 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। और इन्फिनिटी जो है हमें नहीं लेके आना। सही है? तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे? डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये जो कैरी जो ये क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, एक्सेप्ट ज़ीरो। सही है? इसका आंसर क्या होता है? एक्सेप्ट ई वाला होगा। एक्सेप्ट, ये ए वाला यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। ए वाला मतलब एक्सेप्ट मतलब लेना, और ई वाला जो एक्सेप्ट होता है इट मीन्स कि इसके अलावा। सही है ना? ये जो आपको डंडी दिख रही है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट ज़ीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर -1 भी पुट कर सकते हैं, -2, -3, -4, ऑल इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। सही है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक, सही है? अब यहाँ पर देख लेते हैं इस फॉर्म इधर। अब देखें यहाँ पर हम जो है पुट करके देखें, ऊपर भी पुट करेंगे एक्स की जगह। एक्स जो है हम एक्स की जगह जो अभी हम पुट करेंगे एफ ऑफ फंक्शन में, वो हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। सही है? जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू होंगी, तो एक्स की वैल्यू एक्स की फॉर्म में हम ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम दोनों जगह ऊपर भी ज़ीरो पुट करें नीचे भी ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है। सही है? हमने ये तो देख लिया, लेकिन अब इन्फिनिटी किस तरीके से बन सकता है ये भी देखिए आप। अगर हम -5 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये नीचे ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर तो नीचे ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो आ गया तो फिर इसका मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने क्या रखना है? ऑल, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, एक्सेप्ट -5।
अब ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो नीचे वाली फॉर्म है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और नीचे वाली डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 5, ये हमारे इस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो के बराबर हो गया तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने जो है फिर इसको एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि हमने इसको निकाल दिया। सारे रियल नंबर में से हमने सिर्फ -5 को निकाल देना है, और सारे हम पुट कर सकते हैं। हम 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। आप देखें, अगर मैं -2 रखता हूँ तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मेरे पास 3 आएगा नीचे, सही ना। अगर ऊपर करके देखते हैं 3, अगर मैं ऊपर रखता हूँ -3 तो यहाँ पर हो जाएगा -6। लेकिन मैं अगर ऊपर रखता हूँ 3 पुट करूँगा तो ऊपर हो जाएगी पूरी जो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये देखें, अगर मैं 3 पुट करता हूँ, सपोज करें मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर 3 प्लस -3 और फिर 3 प्लस 5, तो ये तो हो जाएगा 0, और ये अपॉन में आ जाएगा 8। लेकिन 8 का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरी वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 0। 0 भी हमारा आंसर आ सकता है, सही है ना। मैंने क्या कहा है कि सिर्फ हमारी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी और आयोटा नहीं आना चाहिए बस। अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू √x। अब यहाँ पर जो है वो 0 तो आ सकता है, लेकिन 0 से नीचे जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है वो नहीं आ सकते। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x लेस देन 0 नहीं आ सकता। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या, किस तरीके से हम लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, फिर उसके बाद 0, कॉमा, और ये होगा प्लस इन्फिनिटी, और फिर ये वाला। अब आप ये देखें, ये जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं ओ क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं हम, क्लोज इंटरवल। और ये जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, सही है। अब यहाँ पर जो है मैंने इन्फिनिटी के साथ प्लस क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, अब रियल नंबर कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी। भाई जितने भी इस दुनिया में नंबर आए हैं या फिर नंबर आ रहे होंगे, पता नहीं कितने नंबर होंगे भाई इस दुनिया में, सही है ना। आप काउंटिंग करें तो भाई पता नहीं, आप करते रहेंगे, मेरे ख्याल में आप तो पूरी ज़िंदगी भर करते रहेंगे अगर आप काउंटिंग करने अभी से बैठते हैं तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सही है। अच्छा, अब ये देखें, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट है 0, इट मीन्स कि ये 0 भी खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर, यानी कि x की जगह जो है हम 0 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन x से नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू जितनी भी होगी, हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वरना फिर आयोटा आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल ये होता है कि इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगी, अब ये देखें मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 2, और ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब क्लोज इंटरवल और इसका मतलब ओपन इंटरवल, सही है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये 2 नहीं होगा, बल्कि 2 के यहाँ पर हम 2 की जगह हम 7 ले लेते हैं, सही है। यहाँ मैंने ले लिया 3 और यहाँ पर ले लिया मैंने 7। इट मीन्स 7 का मतलब ये है कि 7 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि 7 नंबर लिखा जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो 7 नंबर काउंट नहीं होगा, सही है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि 3 जो है वो खुद भी जो है इन्वॉल्व होगा। अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ तो 3 जो है खुद भी जो है नंबर हम काउंट करेंगे, लेकिन x को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि x की साइड पे हमने ओपन इंटरवल का साइन लगा दिया है, सही है ना। ओपन इंटरवल लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया हमने ओपन इंटरवल का, तभी हम इसको 7 को हम रिजेक्ट कर देंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना मेरा बेटा। अच्छा, अब ये तरीका हो गया। अब देखें, डोमेन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा है,
ठीक है। और डोमेन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम डोमेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, सही है। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर ये ज़ीरो। अब ये यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये होता है कि ये भी इन्वॉल्व है, यानी कि मतलब ज़ीरो भी इन्वॉल्व है रियल नंबर में। ऑल पॉजिटिव रियल मतलब और पॉजिटिव रियल नंबर में ज़ीरो भी इन्वॉल्व है। यूनियन, यूनियन मतलब कि हम इसको भी इन्वॉल्व करेंगे, सही है, सही है ना मेरे बेटे। तो अभी अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन, उसकी तरफ चलते हैं। ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये डोमेन और रेंज के बारे में जितना मैंने अभी आपको बताया है, तो ये आप ये कॉपी कर लीजिएगा अपने जर्नल में, सही है। अच्छा जी, तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है, इससे पहले जो हमारी जो चैनल पे नए हैं और ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, उसमें मैंने ये सब मैंने पढ़ाए हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड, उसी पे जो है बेस कर रहा है। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है कि हमारे पास फंक्शन क्या होता था कि y जो है वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता था, सही है। y किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन y, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ वहाँ पर हमारे पास जो डोमेन थी वो क्या थी, हमारे पास x थी, x डोमेन थी और y क्या थी, y रेंज थी। अब यहाँ पर फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर उलट हो जाता है, यहाँ पर x जो है वो रेंज हो जाती है और y जो है वो हो जाती है डोमेन, सही है। अब लेकिन अब ये बोल रहा है कि वेयर एफ ऑफ इन्वर्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो फंक्शन, तो फिर हमारा जो वो फंक्शन है वो इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा, वरना फिर वो इन्वर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं है। पहले देख लेते हैं वन वन फंक्शन की एग्जांपल। पहले ये जो है हमारे पास ये जितने भी ये फंक्शन है, और ये जो जितने भी ये साइड है हमारी वो है इन्वर्स फंक्शन, सही है। तो पहले फंक्शन देख लेते हैं वन वन फंक्शन में। इसी तरीके से आप लोगों का ये पिछला रिपीट भी हो जाएगा। वन वन फंक्शन में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो जितनी भी वैल्यूज़ थी वो वन वन, ओनली वन वन, मतलब कि यूनिक इमेज बनाती थी। ए से ये बन गई, फिर ये बन गई, और सी को मैंने 3 से बना दिया। लेकिन ये जो 4 है ये हो गया हमारा कोडोमेन, और तो ये हो गया हमारा कोडोमेन। लेकिन जब हम इसको जो है इन्वर्स फंक्शन में कर लेंगे, लेकिन इसको जो है हम इन्वर्स फंक्शन में कर लेंगे, मतलब कि ये y है और ये x है। अब ये हो गई y और ये हो गई x। तो हमारी जो अब हम इससे बनाते हैं, तो वन को मैंने ए से कर दिया, इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया। अब हमारे पास एक डोमेन बच गई, सही है ना, एक डोमेन बच गई हमारे पास एक डोमेन बच गई। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास को डोमेन हो गया। लेकिन ये हमें जो है वो करना था, इसकी भी कोई ना तो कोई रेंज होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई रेंज ही नहीं है, ये तो गुना हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर एक वाली एग्जांपल ले लेते हैं, सन और फादर वाली। यहाँ पर मैंने सन ले लिया और ये फादर। अब ये मतलब कि यूनिक इमेज बना रहे हैं, सही है। लेकिन अब फादर की कोई वो नहीं है, सन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन अब जब मैं इसको ये कर लूँगा, ये हो गया सन और ये हो गया फादर, सही है। अब देखें सन किसकी इमेज है, फादर की इमेज है। 2 की इमेज कौन है, बी है। 3 की इमेज कौन है, सी है। लेकिन यहाँ पर इसकी 4 की इमेज जो है वो है ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता भाई, यानी कि बेटा है उसकी कोई बाप ही नहीं है, ऐसा को मुमकिन ही नहीं है ना इस दुनिया में कोई। अब चलते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो दो डोमेन है वो एक इमेज बना सकते हैं, सही है ना। अब देख लेते हैं कैसे। ये डोमेन है ए, इसकी इमेज है 1। अब ये भी डोमेन है, इसकी भी इमेज क्या है 1। अब जो सी जो है, सी क्या है हमारे पास, सी की भी डोमेन क्या है 2, और डी की डोमेन क्या है 3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम करते हैं ऑन टू में,
तो यहाँ पर जो है 1 जो है ए इनवर्स फंक्शन में, और 1 जो है बी, और फिर 2c और 3d। अब ये तो गुना हो गया भाई, मैंने आपको क्या बताया था, सन, और ये हो गया फादर। सही है, ये तो इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन में आपको क्या बताया था कि इनवर्स फंक्शन की जो हम जो इनपुट डालेंगे वो आउटपुट एक ही आना चाहिए। सही है ना, आउटपुट तो एक ही आएगा, लेकिन ये आउटपुट तो दो आ रहे हैं। सन भाई एक सन के दो फादर हो सकते हैं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ये गुना हो गया आपके लिए। तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे 1 1 और ऑन टू फंक्शन, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या है। ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज क्या है 3। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन में कि 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज क्या है सी। यानी कि इसके अंदर 1 1 फंक्शन भी हो रहा है, ऑन टू फंक्शन भी हो रहा है। ऑन टू का मतलब सारे जो हमारे पास जो रेंज है वो सारी फिल हो रही है। सही है ना, और डोमेन भी हमारे पास सारी फिल हो रही है। सही है, ऑन टू का फंक्शन ये। और 1 1 का मतलब ये है कि सिंगल इमेज बना रही है, नॉट आ डबल इमेज बना रही है। सही है, मतलब कि यूनिक इमेज बना रही है। तो ये जो है हमारे पास ये फंक्शन कहलाएगा। सही है, ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन जब भी होंगे हमारे पास दोनों, वो जो है हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो भी हो वो हमारा फंक्शन होगा। सही है, और एक और बात आपको बताना भूली कि एफ ऑफ एक्स, ये जो ये पावर में ये -1 जो है, ये इसको ये जो है इसकी कभी भी बराबर इसके नहीं होगा। 1/f के कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर आपने ये किया तो ये आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसी तरीके से अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन कर लेते हैं, ये 1 जो है ये जो पावर में जो -1 है, ये जो है 1/sin के बराबर हरगिज़ नहीं होगा। ये आपने गुनाह कर दिया, ये कभी भी नहीं करना भाई। 1 ये सीखें, ये साइन का जो इन्वर्स है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो होता है कोसेकेंड के। सही है, ये भी नहीं करना भाई हरगिज़, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये आपने गुनाह कर दिया। अगर आपने ऐसे भी करेंगे तब भी आपने ये गुनाह कर दिया, समझ रहे हैं। क्योंकि अब ये मुझे पता है, आप ये बोलेंगे भाई 1/sin तो होता है कोसेकेंड के बराबर। सही है, तो इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा मेरे भाई, ये भी जो है नहीं होगा। ये आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अगर आपने कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अगर आप फंक्शन को भी इस तरीके से लेकर रहे हैं 1/f, तो ये बहुत बड़ा आप गुनाह कर रहे हैं। या आप ये कभी भी नहीं करनी करिएगा। ये आप जो है मोबाइल पेपर में आप जो है मोबाइल लें, उसके अंदर जो वॉलपेपर है आप ये लगा लें, भाई ये गुनाह कर दिया हमने। ये कभी भी नहीं करना आपने पेपर में। सही है ना। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो डोमेन है हमारी वो बन जाती है रेंज, और जो रेंज है वो हमारी बन जाती है डोमेन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो रेंज जो होती है वो बन जाती है डोमेन, और जो डोमेन जो होती है फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन में डोमेन रेंज बन जाती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आगे इसके क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन होंगे, फिर उस तरीके से आपके जहन में और अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। सही है, क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 देन फाइंड करें इनवर्स फंक्शन। इसका जो है हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5। ठीक है, अब आप ये बताएं कि फंक्शन जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है। पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन किसके बराबर होता है हमारा, वो y के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। सही है, अब यहाँ पर जो है हमने फंक्शन ले लिया। फंक्शन क्या है हमारा 3x + 5। सही है, अब ये 5 क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ चले जाएगा, हम वहाँ कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा y - 5 इज इक्वल टू 3x। सही है, अब ये जो है 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, वहाँ ले जाएंगे तो y - 5/3 इज इक्वल टू x। अब आप ये बताएं कि मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन जो है हमारा फंक्शन इनवर्स फंक्शन में हमारे पास क्या होती है, जो y है
वाई जो क्या होती है, वाई हमारे पास रेंज बन जाती है, सॉरी वाई जो है हमारे पास डोमेन बन जाती है, और एक्स जो है वो हमारे पास रेंज हो जाती है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। सही है। तो यहाँ पर जो है मैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 5/3। कोई मुश्किल परेशानी? ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हम तो भाई मैथमेटिशियन है, हमें कैसे पता भाई ये फंक्शन है या नहीं है? तो हमने क्या करना है, अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि भाई ये फंक्शन है इनवर्स या फिर नहीं है। अब वेरिफिकेशन के लिए जो है आपने जो है पहले फंक्शन में आपने कोई सी भी वैल्यू पुट कर देनी है। मैं यहाँ पर 3 कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 3 करें 1 करें, लेकिन कीप योर माइंड, मैंने जो आपको बताया था कि फंक्शन में अगर आप डोमेन में अगर कुछ भी पुट कर रहे हैं तो उसकी ना तो वो अनडिफाइंड होना चाहिए और ना ही वो इमेजनरी नंबर होना चाहिए। ये आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 पुट कर लेता हूँ। सही है। फंक्शन क्या हमारे पास 3x + 5। सही है। तो तो एक्स की जगह मैंने 3 पुट कर दिया +5। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास आंसर 14 आ गया। क्या रखने पे? f(3). सही है। अब मैं रख लेता हूँ इनवर्स फंक्शन में f(14). इनवर्स फंक्शन में क्या रखूँगा भाई? f(14). देखे ना, ये है डोमेन और ये है रेंज। मैंने क्या बताया था आपको कि जो जो ये है फंक्शन और ये है इनवर्स फंक्शन। सही है ना। ये क्या है? ये रेंज और ये क्या है? डोमेन। अब ये जो है इनवर्स फंक्शन में ये बन जाएगी आपकी रेंज और डोमेन बन जाएगी आपकी और रेंज जो है वो आपकी बन जाएगी डोमेन। अब ये जो 14 है ये बन जाएगी आपकी डोमेन। सही है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने हमारे पास क्या था? इनवर्स फंक्शन y माइनस 5 इज इक्वल टू x/3। तो यहाँ पर मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा? 14 पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा? 14 माइनस 5/3। यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 9/3। किसका? इनवर्स फंक्शन ऑफ 14। सही है। इनवर्स फंक्शन ऑफ 14। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 आंसर। तो यानी कि इनवर्स फंक्शन का जो है हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 3। इट मीन्स कि ये जो है दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्योंकि ये देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो हमारे पास जो फंक्शन में डोमेन क्या बनी थी, हमारे पास रेंज बनी थी, सॉरी डोमेन जो है हमारे पास 3 थी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो रेंज है वो 3 बन गई है, और ये देखें कि यहाँ पर जो रेंज थी वो हमने डोमेन रखी थी और डोमेन रखने पर हमारे पास वो रेंज बन गई है। यानी कि ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है। सही है। इसी तरह आप ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करेंगे, आप यही बोल रहे होंगे भाई यहाँ पर तो आ गए 2 एक्स के वेरिएबल आ गए और एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर एक वेरिएबल था एक्स का और एक क्वेश्चन नंबर था। अब यहाँ पर तो 2 वेरिएबल आ गए। लेकिन आपने घबराना नहीं है, बेफिक्र हो जाए। अब ये देखें सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हमने क्या बताया था मैंने आपको कि एफ जो है वो किसके बराबर है? f(x) इक्वल टू वाई के बराबर है। ये तो पता है ना आपको। तो यहाँ पर मैं f(x) की जगह मैं वाई पुट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने वाई पुट किया और x² माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, गौर से देखें, 5 सेकंड लगाएं। अब यहाँ पर बताएं यहाँ पर कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है। यहाँ पर क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो फिर हमारे पास जो है इसका, ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर स्क्वायर रूट वाई, और जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस वाई। सही है, प्लस माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2। अब ये जो ये प्लस माइनस वाई आया है, ये प्लस माइनस आया है, ये इसके ज़रिए है। यहाँ पर जब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आ जाता है प्लस माइनस का साइन आ जाता है। सही है, अब यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे हम 2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का। तो यहाँ पर हम 2 प्लस माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू एक्स। सही है, अब यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब आप ये देखें गौर से, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फंक्शन नहीं है, ये इन्वर्स रिलेशन है। ना ही ये इन्वर्स फंक्शन है, और ना ही ये इन्वर्स, और ना ही ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखें, ये मैंने आपको क्या बताया था कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा। सही है ना, बाइजेटिव फंक्शन में इमेज जो बनती है वो यूनिक बनती है। सही है, एक डोमेन पे एक ही आउटपुट, एक डोमेन पे एक ही रेंज आएगी, दो रेंज नहीं आएगी। यानी कि एक इनपुट पे, कंप्यूटर पे आप एक इनपुट करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, दो उसके आंसर तो नहीं आएंगे ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक पुट किया तो यहाँ पर कितने आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये जो है, ये 2 जो है, ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये 2 जो है वो 2 पॉजिटिव का भी है, ऐसे 2 प्लस वाई और 2 माइनस अंडर रूट वाई, ये इस तरीके से। तो भाई ये दो आंसर कैसे बन गए, दो आंसर तो बनते ही नहीं है बाइजेक्टिव में, ये तो रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या लिखेंगे हम, दिस इज नॉट अ फंक्शन। सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज इनवर्स रिलेशन। क्या लिखेंगे, इनवर्स रिलेशन। ये सिर्फ रिलेशन है, ये ना तो फंक्शन है और ना ही ये इनवर्स फंक्शन है। सही है, अब आप ये देखें, आप जब भी आप ये देखें कि अगर आपके पास डिग्री स्क्वायर में आ रही हो, या फिर कोई सी भी, या फिर क्यूब आ रही हो, या फिर जितनी भी हो, तो उसका आंसर जो है हमेशा नॉट डिफाइन होगा, मतलब कि वो फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी, अगर आपने मेरे ख्याल में आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा होगा इक्वेशन वाले चैप्टर में कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसकी रूट भी 2 होते हैं। सही है ना, तो भाई ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि फंक्शन की डोमेन में जब हम एक पुट करेंगे तो उसकी रेंज भी तो एक ही आएगी ना, यूनिक फंक्शन बनेगा, मतलब कि बाइजेक्टिव बनेगा। बाइजेक्टिव के लिए ज़रूरी ये है कि एक ही इमेज बने, तो यहाँ पर जो है 2 बन रही है। अब यहाँ पर हम ये पहले वाले क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर जो है डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री क्या है, 1 है, इसका मतलब ये यूनिक इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिक इमेज बन रही है, 1 इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और ये जो है ये सिर्फ ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपको कुछ पैकेज दे रहा हूँ, वो मुझे आप करके दिखाइएगा व्हाट्सएप के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ पर आप जो है पिक्चर और टॉपिक का नेम और डेट वगैरह आप ये क्लास जो मेंशन करेंगे, फिर मुझे ये व्हाट्सएप पे ये मुझे दिखाएंगे पैकेज, मैं आपको पैकेज दूंगा। आप ये जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अभी देख रहा हूँ, 1 महीने बाद देख रहा हूँ, 2 महीने बाद देख रहा हूँ, या अभी तब देख रहा हूँ, 1 साल बाद देख रहा हूँ, 2 साल बाद देख रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे ये जो है काम मुझे दिखाना है। कौन सा काम, जो मैं पैकेज दूंगा वो वाला काम। सही है ना, तो पैकेज देखते हैं क्या दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये आपके लिए पैकेज है। सही है, तो ये इवन आउट फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, और ये कंपोजिट फंक्शन के हैं। ये टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इसके अंदर क्या करना है आपको, वही आपने अपनी तरफ से जो है वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर। और जो है बस ये ख्याल रखिएगा कि ये जो है अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, और जो है इमेजनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन है। इन्वर्स फंक्शन के अंदर ये आपके लिए एक बहुत ये अहम क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन किया, मैं उस बच्चे का नाम अपने चैनल पे लूँगा, उसकी पोस्ट डालूँगा अपने चैनल पे,
और उस बच्चे का मैं फेसबुक पे मैं पेज है हमारा, फेसबुक पे भी आप फॉलो कीजिएगा हमें। मैं उस पे भी उस बच्चे का जो है मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं उस बच्चे का डालूँगा, जिस बच्चे ने भी ये वाला क्वेश्चन किया, इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2। ये तो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं ये चैलेंज देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप ये करिए करके दिखाइएगा मुझे, इनवर्स फंक्शन वाला। इसके अलावा भाई देखें, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है भाई। 1000 रुपये आप दे के आप ये कोचिंग सेंटर जाते हैं भाई, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूट्यूब में लेक्चर मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको ट्विटर भी मिल गया घर बैठे, आपको और क्या चाहिए ये बताएं। जब दिल करे आपका, आपने मोबाइल उठाया और वीडियो देख ली। आपको अगर आपका भाई नेट का प्रॉब्लम है तो आपने डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप जो है वीडियो देख सकते हैं। इतना कोई इशू नहीं है। मैंने तो प्राइवेसी भी नहीं लगाई डाउनलोड पे, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं, मसला थोड़ी है भाई। देखें, पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो हर तरीके से पढ़ सकता है। अब इतनी महंगाई के दौर में अब बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पाता, तो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आपसे कुछ एक रुपया भी नहीं ले रहे आप जो है, अब हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। मैं आपका भाई, आपका यहाँ पर मौजूद है। आप अगर आपको किसी चीज़ में भी मुश्किल हो रही है, आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये पैकेज आज मुझे आप जो है मुझे लाजमी मुझे दिखाइएगा, सही है। और अगर जिस बच्चे ने भी ये वाला क्वेश्चन किया तो उस बच्चे का नाम मैं अपने चैनल पे लूँगा, ये आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो ये आप ये करके दिखाइएगा, उम्मीद है आप मुझे करके दिखाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।